ओम शांति। 12/2/2024 के साकार अनमोल धारणा युक्त मधुर महावाक्य हैं। मीठे बच्चे, तुम्हारे मोह की रगें अब टूट जानी चाहिए, क्योंकि यह सारी दुनिया विनाशोनी है। इस पुरानी दुनिया की किसी भी चीज़ में रुचि ना हो। क्वेश्चन, जिन बच्चों को रूहानी मस्ती चढ़ी रहती है उनका टाइटल क्या होगा? और दूसरा, मस्ती किन बच्चों को चढ़ती है? आंसर, रूहानी मस्ती में रहने वाले बच्चों को कहा जाता है मस्त कलंगधर। वही कलंगीधर बनते हैं, उन्हें राजाई पने की मस्ती चढ़ी रहती है। बुद्धि में रहता है अभी हम फ़कीर से अमीर बनते हैं। मस्ती उन्हें चढ़ती जो रुद्र माला में पिरोने वाले हैं। नशा उन बच्चों को रहता है जिन्हें निश्चय है कि हमें अब घर जाना है, फिर नई दुनिया में आना है। ओम शांति। रूहानी बाप रूहानी बच्चों से रूह रिहान कर रहे हैं। इसको कहा जाता है रूहानी ज्ञान रूहों प्रति। रूह है ज्ञान का सागर। मनुष्य कभी ज्ञान का सागर नहीं हो सकते। मनुष्य हैं भक्ति के सागर। है तो सभी मनुष्य, जो ब्राह्मण बनते हैं वह ज्ञान के सागर से ज्ञान लेकर के मास्टर ज्ञान सागर बन जाते हैं। फिर देवताएं में भी भक्ति होती नहीं, न ज्ञान होता है। देवताएं यह ज्ञान नहीं जानते। ज्ञान का सागर एक ही परम पिता परमात्मा है, इसलिए उनको ही मेरे हीरे जैसा कहेंगे। वही आकर कोड़ी से हीरा, पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बनाते हैं। मनुष्यों को कुछ भी पता नहीं, देवता ही फिर आकर मनुष्य बनते हैं। देवता ही बने हैं श्रीमत से। आधा कल्प कहाँ, वहाँ कोई की मत की दरकार नहीं। सत्युग त्रेता में क्योंकि हम श्रीमत की प्रारब्ध भोग रहे हैं, तो वहाँ और किसी की मत की आवश्यकता ही नहीं। खालसे लोग कहते हैं सतगुरु अकाल, उनका भी अर्थ नहीं जानते। पुकारते हैं सतगुरु अकाल मूरत, अर्थात सदगति करने वाला अकाल मूरत। अकाल मूरत परमपिता परमात्मा को ही कहा जाता है। सतगुरु और गुरु में भी रात दिन का फर्क है, तो वह ब्रह्मा का दिन और रात कह देते हैं। ब्रह्मा का दिन, ब्रह्मा की रात, तो जरूर कहेंगे ब्रह्मा पुनर्जन्म लेते हैं। ब्रह्मा को यह देवता ब्रह्मा सो यह देवता विष्णु बनते हैं। तुम शिव बाबा की महिमा करते हो, उनका हीरे जैसा जन्म है। अभी तुम बच्चे ग्रस्त व्यवहार में रहते हुए पावन बनते हो। तुम्हें पवित्र बन फिर यह ज्ञान धारण करना है। कुमारियों को तो कोई बंधन नहीं है, उन्हें सिर्फ माँ बाप व भाई बहन की स्मृति रहेगी। फिर ससुर घर जाने से दो परिवार हो जाते हैं, मायका और ससुराल। अब बाप तुमको कहते हैं अशरीरी बन जाओ। अब तुम सबको वापस जाना है। तुमको पवित्र बनने की युक्ति भी बताता हूँ। पतित पावन मैं ही हूँ। मैं गारंटी करता हूँ, तुम मुझे याद करो तो इस योग अग्नि से तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप भस्म हो जाएंगे। जैसे पुराना सोना आग में डालने से उनसे खाद निकल जाती है, सच्चा सोना रह जाता है। यह भी योग अग्नि है। इस संगम पर ही बाबा ये राजयोग सिखलाते हैं, इसलिए उनकी बहुत महिमा है। राजयोग जो भगवान ने सिखाया था वह सब सीखना चाहते हैं।
विलायत से भी सन्यासी लोग बहुतों को ले आते हैं। वह समझते हैं इन्होंने सन्यास किया है, अब सन्यासी तो तुम भी हो, परंतु बेहद के सन्यास को कोई भी जानते नहीं। बेहद का सन्यास तो एक ही बाप सिखलाते हैं, तुम जानते हो। ये पुरानी दुनिया खत्म होने वाली है, इस दुनिया की कोई भी चीज़ में हमारी रुचि नहीं है। फलाने ने शरीर छोड़ा, जाकर दूसरा लिया पार्ट बजाने के लिए, हम फिर रोए क्यों? मोह की रग निकल जाती है। हमारा संबंध जुटा है अब नई दुनिया से। ऐसे बच्चे पक्के मस्त कलंगीधर होते हैं। तुम्हारे में भी राजाई की मस्ती है, बाप में भी मस्ती है ना। हम यह कलंगेश्वर जाकर के बनेंगे, फकीर से अमीर बनेंगे। कहते भी है ना, मस्त राम मस्ती में आग लगे बस्ती में। ये सारी दुनिया समाप्त होने वाली है, बम्बोर को आग लगने वाली है। तो इस पुरानी दुनिया से हमारा लगाव क्यों हो, अटैचमेंट क्यों हो? भूल जाना चाहिए। अंदर में मस्ती चढ़ी हुई है, इसलिए मस्त कलंगीधर कहते हैं। इनका तो साक्षात्कार भी करते हैं। तो जैसे इनको मस्ती चढ़ी हुई है, तुमको भी चढ़नी चाहिए। ब्रह्मा बाबा को जो मस्ती चढ़ी, तो बाबा कहते तुम बच्चों को भी चढ़नी चाहिए। हम भी रुद्र माला में पिरोने वाले हैं। जिनको पक्का निश्चय हो जाता है उनको नशा चढ़ेगा। हम आत्माओं को अब जाना है घर, फिर नई दुनिया में आएंगे। इस निश्चय से जो इनको भी देखते हैं तो उनको बच्चा श्री कृष्ण देखने में आता है। ब्रह्मा बाबा को देखते लेकिन साक्षात्कार श्री कृष्ण का हो जाता है। कितना शोभनीक है। श्री कृष्ण तो यहाँ है नहीं, उनके पिछाड़ी कितने हैरान होते हैं। झूले बनाते, उनको दूध पिलाते, तो यह है जड़ चित्र। वह तो रियल है ना। इनको भी यह निश्चय है कि हम बालक बनेंगे। तुम बच्चियां भी दिव्य दृष्टि से छोटा बच्चा देखती हो, इन आँखों से तो देख न सके। आत्मा को अब दिव्य दृष्टि मिलती है तो शरीर का भान नहीं रहता। उस समय अपने को महारानी और इनको बच्चा समझेंगे। यह साक्षात्कार भी इस समय बहुतों को होता है। सफ़ेद पोषधारी का भी साक्षात्कार बहुतों को होता है। फिर उनको कहते हैं हम इनके पास जाएं, ज्ञान तो लें। ज्ञान लो तो ऐसा प्रिंस बनेंगे। यह जादूगरी ठहरी ना। लोग इसको जादू समझते हैं, एक्चुअली यही जादू है। बाबा से जो ज्ञान का सागर है, ज्ञान लेते हैं और सत्युग में फर्स्ट प्रिंस जा कर के बनते हैं। तो बाबा ने कहा यह जादूगरी हुई ना। तुमको शिव बाबा हीरे जैसा बनाते हैं, इसलिए बलिहारी उनकी है। मनुष्य ना समझने के कारण जादू जादू कह देते हैं। जो आश्चर्यवत भागंती हो जाते हैं वह जाकर उल्टा सुल्टा सुनाते हैं। ऐसे बहुत ट्रेटर बन जाते हैं। ऐसे ट्रेटर बनने वाले ऊंच पद पा नहीं सकते। उनको कहा जाता है गुरु का निंदक ठोर ना पाए। यहाँ तो सत्य बाप है ना, यह भी अभी तुम समझते हो। फिर कहते हैं ठिक्कर भीतर कण कण में परमात्मा है, तो सब परमात्मा हो गए ना। बाप कहते हैं मैं कोड़ी से हीरा बनाने वाला, मुझे फिर ठिक्कर भीतर में ठोक दिया है। सर्वव्यापी है, गोया सब में है, फिर तो कोई वैल्यू ही ना रही। मेरा कैसा अपकार करते हैं। बाबा कहते ये भी ड्रामा में नूंद है। जब ऐसे बन जाते हैं तब फिर बाप आकर उपकार करते हैं, अर्थात मनुष्य को देवता बनाते हैं। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी फिर रिपीट होगी। सतयुग में फिर ये लक्ष्मी नारायण ही आएंगे। यहाँ सिर्फ
भारत ही होता है। शुरू में बहुत थोड़े देवताएं होंगे, फिर वृद्धि को पाते पाते 5000 वर्ष में कितने हो गए हैं। कहाँ मनुष्य 9 लाख, सतयुग आदि में, त्रेता एंड में 33 करोड़ देवी देवताएं, और अब एंड में आकर के कितने मनुष्य हो गए हैं। अभी ये ज्ञान और कोई की बुद्धि में नहीं है। बाकी है भक्ति। देवताओं के चित्रों की महिमा गाते हैं, यह नहीं समझते कि यह चैतन्य में थे, फिर कहाँ गए। चित्रों की पूजा करते हैं, परंतु वह हैं कहाँ। इनको भी तमो प्रधान फिर सतो प्रधान बनना है, ये कोई की बुद्धि में नहीं आता। ऐसी तमो प्रधान बुद्धि को फिर सतो प्रधान बनाना बाप का ही काम है। ये लक्ष्मी नारायण पास्ट हो गए, इसलिए इन्हों की महिमाएं हैं। ऊंच ते ऊंच एक भगवान ही हैं, बाकी तो सब पुनर्जन्म लेते रहते हैं। ऊंचे ते ऊंचा बाप है, सबको मुक्ति जीवन मुक्ति देते हैं। वह ना आते तो और ही बर्थ नोट अपेनी तमो प्रधान बन पड़ते। जब यह राज्य करते थे तो बर्थ पाउंड थे, वहाँ कोई पूजा आदि नहीं करते थे। पूज्य देवी देवताएं ही पुजारी बन गए, वाम मार्ग में विकारी बन गए, यह किसी को भी पता नहीं है। वह संपूर्ण निर्विकारी थे। तुम ब्राह्मणों में भी यह बातें नंबरवार समझते हैं। खुद ही पूरा नहीं समझा होगा तो औरों को फिर क्या समझाएगा। नाम है ब्रह्मा कुमार कुमारी, समझा न सके तो नुकसान कर देते हैं। इसलिए कहना चाहिए, हम बड़ी बहन जी को बुलाते हैं, वह आपको समझा देगी। भारत ही हीरे जैसा था, अब कोड़ी जैसा बना है। बैगर भारत को सिरताज कौन बनावे। लक्ष्मी नारायण अब कहाँ हैं, हिसाब बताओ, बता नहीं सकेंगे। वह है भक्ति के सागर, वही नशा चढ़ा हुआ है, तुम हो ज्ञान सागर। वह तो शास्त्रों को ही ज्ञान समझते हैं। बाप कहते हैं शास्त्रों में है भक्ति की रस्म रिवाज। जितनी तुम्हारे में ज्ञान की ताकत बढ़ती जाएगी तो तुम चुंबक बन जाएंगे, तो फिर सबको कशिश होगी। अभी नहीं है, फिर भी यथा योग्य यथा शक्ति जितना बाप को याद करते हैं, ऐसे नहीं सदैव बाप को याद करते हैं, फिर तो यह शरीर भी ना रहे। अभी तो बहुतों को पैगाम देना है, पैगंबर बनना है। तुम बच्चे ही पैगंबर बनते हो और कोई नहीं बनते। क्राइस्ट आदि आकर धर्म स्थापन करते हैं, उनको पैगंबर नहीं कहा जाएगा। क्रिश्चियन धर्म स्थापन किया और तो कुछ नहीं किया। वह किसके शरीर में आया, फिर उनके पीछे दूसरे आते हैं। यहाँ तो शिव बाबा राजधानी स्थापन हो रही है। शिव बाबा आते हैं, राजधानी स्थापन करते हैं। आगे चल तुम सबको साक्षात्कार होगा, हम क्या क्या बनेंगे। तो यह राजधानी स्थापन हो रही है, आगे चल तुम सबको साक्षात्कार होगा, हम क्या क्या बनेंगे। यह हमने विकर्म किया, साक्षात्कार होने में देरी नहीं लगती। काशी कलवट खाते थे, एकदम खड़ा होकर कुएं में कूद पड़ते थे, अभी तो गवर्नमेंट ने बंद कराया है। वह समझते हैं हम मुक्ति में जाएंगे। बाप कहते हैं मुक्ति को तो कोई पा नहीं सकता। थोड़े टाइम में जैसे सब जन्मे, फिर थोड़े टाइम में जैसे सब जन्मे उसका दंड मिल जाता है, फिर नए सिर हिसाब किताब शुरू होता है। वापस तो कोई जा नहीं सकते, तो कहाँ जाकर रहेंगे। आत्माओं का सीजरा ही बिगड़ जाए, नंबरवार आएंगे फिर जाएंगे, तो बच्चों को साक्षात्कार होता है। तब यह चित्र आदि बनाते हैं। 84 जन्मों की बातें, सृष्टि के चक्र के आदि मध्य अंत का ज्ञान तुमको मिलता है, फिर तुम्हारे में भी नंबरवार हैं। कोई बहुत मार्क्स से पास होते हैं, कोई कम। 100 मार्क्स तो
किसी की होती नहीं। 100 हैं ही एक बाप की, वह तो कोई बन ना सके। थोड़ा थोड़ा फर्क पड़ जाता है, एक जैसे भी बन ना सके। कितने ढेर मनुष्य हैं, सबके फीचर्स अपने अपने हैं। आत्माएं सभी कितनी छोटी बिंदु हैं, मनुष्य कितने बड़े बड़े हैं, परंतु फीचर्स एक के ना मिले दूसरे से। जितनी आत्माएं उतने ही फिर होंगी, तब तो वह घर में रहेंगी। ये भी ड्रामा बना हुआ है, इसमें कुछ भी फर्क नहीं पड़ सकता। एक बार जो शूटिंग हुई वह फिर देखेंगे। ड्रामा है ना। जिसको वह रास्ता और रचना का ज्ञान बुद्धि में है, उनको कहा जाता है स्वदर्शन चक्रधारी। बाप से ही ये नॉलेज मिलती है। मनुष्य को ये ज्ञान दे न सके। भक्ति सिखलाते हैं मनुष्य, ज्ञान सिखलाते हैं एक बाप। ज्ञान का सागर तो एक ही बाप है, फिर तुम ज्ञान नदियाँ बनते हो। ज्ञान सागर और ज्ञान नदियों से ही मुक्ति, जीवन मुक्ति मिलती है। वह तो है पानी की नदियाँ, पानी तो सदैव है ही। ज्ञान मिलता ही है संगम पर। पानी की नदियाँ तो भारत में बहती ही रहती हैं। बाकी तो इतने सब शहर ख़त्म हो जाते हैं, खंड ही नहीं रहते। बरसात तो पड़ती होगी, पानी पानी में मिल जाता होगा, जाकर के वह पानी पानी में पड़ता है। यही भारत होगा। अभी तुमको सारी नॉलेज मिली है, ये ज्ञान है, बाकी सब भक्ति है। हीरे जैसा एक ही शिव बाबा है जिसकी शिव जयंती मनाई जाती है। पूछना चाहिए शिव बाबा ने क्या किया। वह तो आकर पतितों को पावन बनाते हैं, आदि मध्य अंत का ज्ञान सुनाते हैं। तब गाया जाता है ज्ञान सूर्य प्रगटा, अज्ञान अंधेर विनाश। ज्ञान से दिन, भक्ति से रात होती है। अब तुम जानते हो हमने 84 जन्म पूरे किए हैं। अब बाबा को याद करने से पावन बन जाएंगे, फिर शरीर भी पावन मिलेगा। तुम सब नंबरवार पावन बनते हो। कितनी सहज बात है, मुख्य बात है याद की। बहुत हैं जिन्हें अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना भी नहीं आता, फिर भी बच्चे बने हैं तो स्वर्ग में जरूर जाएंगे। इस समय के पुरुषार्थ अनुसार ही राजा स्थापन होती है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग, डायमंड मॉर्निंग। रूहानी बच्चों को रूहानी बाप का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, डायमंड मॉर्निंग, ओम नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, सदा इसी नशे में रहना है कि हम मास्टर ज्ञान सागर हैं। स्वयं में ज्ञान की ताकत भरकर चुंबक बनना है, रूहानी पैगंबर बनना है। सेकंड पॉइंट, कोई ऐसा कर्म नहीं करना है जिससे सतगुरु बाप का नाम बदनाम हो। कुछ भी हो जाए लेकिन कभी भी रोना नहीं है। वरदान, सत्यता के फाउंडेशन द्वारा चलन और चेहरे से दिव्यता की अनुभूति कराने वाले सत्यवादी भाव। स्पष्टीकरण, दुनिया में अनेक आत्माएं अपने को सत्यवादी कहती व समझती हैं, लेकिन संपूर्ण सत्यता पवित्रता के आधार पर होती है। पवित्रता नहीं तो सदा सत्यता नहीं रह सकती। सत्यता का फाउंडेशन है पवित्रता, और सत्यता का प्रैक्टिकल प्रमाण चेहरे और चलन में दिव्यता होगी। पवित्रता के आधार पर सत्यता का स्वरूप स्वतः और सहज होता है। जब आत्मा और शरीर दोनों पावन होंगे तब कहेंगे संपूर्ण सत्यवादी, अर्थात दिव्यता संपन्न देवता। स्लोगन, बेहद की सेवा में बिजी रहो तो बेहद का वैराग्य स्वतः आएगा। बेहद की सेवा में बिजी रहो तो बेहद का वैराग्य स्वतः
आएगा। अव्यक्त इशारा, जैसे वाह मीठा बाबा कहने से मुख मीठा हो जाता है, क्योंकि 12 का है, आपके संकल्पों में बोल व कर्म में मधुरता हो। आपके संकल्प में व बोल में कर्म में मधुरता हो तो मधुरता द्वारा बाप के समीपता का साक्षात्कार करा सकते हो। बाप दादा भी रोज़ बच्चों को कहते हैं मीठे मीठे बच्चे, और बच्चे भी रिस्पॉन्स करते हैं मीठे मीठे बाबा। तो यह रोज़ का मधुर बोल मधुर बना देता है। ये मधुरता ही महानता है। ओम।